Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. Today we talk about NT scan, न्यूकल थिकनेस स्कैन. ये क्या होता है? न्यूकल थिकनेस स्कैन एक सोनोग्राफी है जो 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे की जाती है, जो अराउंड 11 वीक्स एंड 5 डेज से लेकर के 13 वीक्स एंड 3 डेज के बीच में प्लान की जाती है. इसका ये सेट ड्यूरेशन इसलिए है कि अगर इसी टाइम में ये सोनोग्राफी करें तो हमें इसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं. इस सोनोग्राफी के 2 इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं. इस सोनोग्राफी में हमें इम्पॉर्टेंटली 2 अबनॉर्मलिटीज़ का आइडिया लग जाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेबी के ब्रेन से रिलेटेड एनी अबनॉर्मलिटी विच इज़ कॉल्ड एज एनेनकेफेली, जिसे हम अर्ली स्टेजेस में ही पिकअप कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक आउटफ्लो ट्रैक्ट्स का बनना, बेसिक 4 चेम्बर हार्ट का आइडिया लग जाता है. डेफिनेटली इसके आगे भी डेवलपमेंट्स होंगे, पर इसके अर्ली स्टेजेस में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम पिकअप कर पाते हैं, इसलिए इसे अर्ली अनोमली स्कैन भी कहा जाता है. इसके अलावा जो इसको करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटो है दैट इज़ न्यूकल थिकनेस. व्हाट इज़ न्यूकल थिकनेस? न्यूकल थिकनेस का मतलब होता है बेबी के नेक के पास, गले के पास की सूजन को मापना. नेक के पास का मेरा कहना अगले हिस्से से नहीं है, बेबी के नेप ऑफ द नेक पे हमें चेक करना होता है. ये न्यूकल थिकनेस का ऑप्टिमम थिकनेस 3 मिलीमीटर मैक्स होता है एट दिस टाइम. यदि ये थिकनेस 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बेबी में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम के बारे में बता रही हूँ, का रिस्क हाई है, या बेबी में कोई मेटाबॉलिक डिसीज़ है या किसी किस्म की कार्डियक प्रॉब्लम होने का भी चांस बढ़ जाता है. सो न्यूकल थिकनेस चेक करने पर हमें पता चल जाता है कि यदि वो 3 मिलीमीटर से कम है तो एटलीस्ट वी आर अश्योर्ड दैट द थिंग्स आर गोइंग गुड. इफ़ इट इज़ मोर देन 3 मिलीमीटर्स इट रेजेस सस्पिशन कि देर इज़ सम प्रॉब्लम, हमें जिसे चेक करने की ज़रूरत है. न्यूकल थिकनेस के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर किया जाता है जिसे नेज़ल बोन कहते हैं. नेज़ल बोन्स मीन्स नाक की हड्डी. नियरली बाय दिस टाइम बेबी की अर्ली नेज़ल बोन अराउंड 12 वीक्स से 13 वीक्स के बीच में डेवलप हो जाती है. सो वी आर एबल टू सी द नेज़ल बोन. अगर नेज़ल बोन इस टाइम पर एब्सेंट है तो इट इज़ वन ऑफ द सपोर्टिव मार्कर कि क्या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रूल आउट एनी जेनेटिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी. जी, मैं डाउन सिंड्रोम की बात कर रही हूँ. सो न्यूकल थिकनेस ऑफ मोर देन 3 मिलीमीटर एंड एब्सेंट नेज़ल बोन टुगेदरली रेजेस सस्पिशन फॉर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, मतलब डाउन सिंड्रोम. तो क्या इन दोनों के ही आधार पर डायग्नोसिस दे दिया जाता है? जी नहीं. दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसे क्लब किया जाता है ब्लड टेस्ट के साथ. वो ब्लड टेस्ट कहलाता है ड्यूअल मार्कर, जिसमें फ्री बीटा HCG एंड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, पैप ए का टेस्ट किया जाता है. ये 2 ब्लड टेस्ट बेबी का न्यूकल थिकनेस एंड नेजल बोन एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द चाइल्ड को चेक किया जाता है. इन सभी पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है जिसके आधार पर रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं. यदि इन रिपोर्ट्स में हाई रिस्क आता है, that means there is an increased risk of Down syndrome in the baby. Apart from Down syndrome, ये dual marker test हमें ट्राइजोमी 13 एंड 18 मीन्स पटाउ सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम का भी रिस्क बताते हैं. तो यदि ये हाई रिस्क आ जाता है तो पेशेंट को कन्फर्मेटरी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. ये बात ज़रूर याद रखें, NT-NB स्कैन हमें आइडिया देता है जिसे सपोर्ट करते हैं हम डुअल मार्कर के ब्लड टेस्ट से, जिससे आने वाली रिपोर्ट नियरली 90% तक सेंसिटिव होती है. मीन्स 90% प्रॉब्लम्स को ये डिटेक्ट कर सकती है. स्टिल देयर इज रिस्क ऑफ अराउंड मिस ऑफ 5 to 10%. और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं. यदि इन दोनों के आधार पर जनरेट हुई रिपोर्ट में हाई रिस्क दिखाता है, दैट डज नॉट मीन दैट बेबी इज 100% हैविंग द क्रोमोसोमल डिसीज. इट कॉल्स फॉर अ कंफर्मेटरी टेस्ट. कंफर्मेटरी टेस्ट 2 तरह के होते हैं. एक ब्लड टेस्ट होता है NIPT और अनदर होता है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें बेबी के पास का वाटर छोटी सी एक प्रोसीजर से थोड़ा सा वाटर ड्रेन किया जाता है और उसे चेकअप को भेजा जाता है, कैरोटाइपिंग की जाती है और कंफर्मेटरी रिपोर्ट दी जाती है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर इसमें हाई रिस्क आता है उसके बाद ही आपको कंफर्मेटरी टेस्ट की ज़रूरत है. Otherwise, if it comes as low risk, you need to just relax and move ahead.
अब इन टेस्ट को क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यदि पेशेंट डाउन सिंड्रोम के लिए हाई रिस्क है, एडवर्ड या पटाउ एनी ऑफ द 3 क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ के लिए, तो इनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस बेबीज आर फाउंड अफेक्टेड विद द IQ, इनका IQ अफेक्टेड होता है, मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इन बेबीज़ की लाइफ फिजिकली एज वेल एज सोशली चैलेंजिंग होती है। तो इन टेस्ट को करने से हमें आइडिया मिल जाता है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो कपल उस समय पर डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज स्टिल मेडिकली दे कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी रादर देन गोइंग अहेड and giving birth to a child who is going to be having problems socially as well as physically. So this becomes couple's right to take a call for a healthy child. So this is all about NT scan and dual marker blood test. If you have any doubts, do post your comments in the comment section. We'll be very happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.